फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्मार्ट जीके फॉर यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 जून के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, ईरानी नौसेना का कौन सा सबसे बड़ा युद्धपोत भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में 2 जून 2021 को डूब गया है? तो इस युद्धपोत का नाम था युद्धपोत खरग। ये ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत था जो कि आग लगने की वजह से पिछले 26 घंटे जलने के बाद में ये युद्धपोत डूब चुका है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून को ये साइकिल दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। और इसका उद्देश्य ये होता है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो दोस्तों, आज के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये मिनी किट कार्यक्रम है जिसको लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर जस्टिस हैं अरुण मिश्रा। इनको एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में कोरोना वायरस के बाद किस वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो ये मामला है बर्ड फ्लू N3। तो ये एक नया वायरस है जो कि चीन में पाया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और अगर बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ के सीएम जो है वो सीएम के चंद्रशेखर राव है। तो ये यहाँ के सीएम है। और अगर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर हैं डॉक्टर तमिली शाही सुंदरराजन। तो ये यहाँ के गवर्नर हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिल्ली द्वारा आयोजित इनोवेटिव टू नेट जीरो समिट में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए किस एक पहल को लॉन्च किया गया है? तो ये पहल है वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो इस मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज समिट को ये पहल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है भारत सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMF अमूल के MD और RS सोडी को चुना गया है। तो ये अमूल जो कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, उसके MD हैं RS सोडी। तो उसको इनका IDF का अध्यक्ष चुना गया है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में वैश्विक बेरोजगारी क्या रहने वाली है? कितनी रहने वाली है? तो 2022 में वैश्विक बेरोजगारी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये 2022 में विश्व बेरोजगारी दर 5.7 होगी। चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ब्रिक्स विदेश मंत्री ने कोविड-19 टीकों के लिए किस मुद्दे का समर्थन किया है? तो ये ट्रिप्स मुद्दा था जिसको अभी समर्थन किया है ब्रिक्स के मंत्रियों ने। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने चीन के किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची के लिए मंजूरी दी है? तो ये सिनोवैक चीन द्वारा उत्पादित
तो ये चीन द्वारा बनाई गई एक वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है सिनोवैक कोविड। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गरीब देशों को टीके उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कॉवैक्स कार्यक्रम में योगदान बढ़ाकर $1 बिलियन का योगदान दिया है? तो ये जापान देश है। राइट आंसर है जापान देश है जिसने $1 बिलियन योगदान देकर संयुक्त राष्ट्र के कॉवैक्स कार्यक्रम में योगदान दिया है ताकि गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया कराई जा सके। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अमेरिका टुडे न्यूज़ वायर के संस्थापक और संपादक किसका अमेरिका में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है तेजिंदर सिंह, जो कि इंडिया अमेरिका टुडे न्यूज़ वायर के संस्थापक और संपादक दोनों थे और इनका अमेरिका में हाल ही में निधन हो चुका है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं CBSE की परीक्षा रद्द होने के बाद किन राज्यों में 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है? तो ये राज्य हैं उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है और राजस्थान। इन राज्यों में 12वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जिनेदिन जिदान की जगह किसे अपना नया कोच नियुक्त किया है? तो एक कार्लो एंचेलोटी हैं जिनको जिनेदिन जिदान की जगह नया कोच नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर व टेल्कम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के कारण कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने को कहा गया है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 14,500 करोड़ रुपए का अमेरिकी सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी कंपनी पे जुर्माना लगाया, जिसके तहत महिलाओं को कैंसर की बीमारी हुई है इस प्रोडक्ट की वजह से। उसके चलते इसको 14,500 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा है। तो चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिकी संवाद समिति के संस्थापक एवं व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? ये तेजिंदर सिंह है। अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, तो अभी रिपीट हुआ है। तो ये तेजिंदर सिंह थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है और ये इंडिया अमेरिका टुडे न्यूज़ संस्थापक भी थे। चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के दिन 3 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व साइकिल दिवस है, इसके रूप में मनाया जाता है। चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु बनाई गई समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो ये राज्यसभा के पूर्व महासचिव हैं विक्की अग्निहोत्री। इनको राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो ये नए मामले हैं 1,38,154 हैं, जिनमें 2887 मौत हो चुकी हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत $200 मिलियन के ऋण लोन के ऊपर समझौता किया है विश्व बैंक के साथ भारतीय सरकार ने। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने गश्ती जहाज़ों में के बेड़े में तीसरा स्वदेशी जहाज शामिल किया, उसका नाम क्या है? तो ये NSA अजीत डोभाल जी ने सजग को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया है। तो चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का, 90 के दशक में आई टार्जन टीवी श्रृंखला में मुख्य किरदार निभाने वाले किस अमेरिकी अभिनेता का विमान हादसे में निधन हो चुका है? तो ये अमेरिकी अभिनेता हैं विलियम जोसेफ लारा। ये टार्जन मूवी की श्रृंखला में इन्होंने मेन लीड रोल में अपना अभिनय किया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है विमान दुर्घटना की वजह से। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पूर्व मंत्री एवं 4 बार के विधायक का कोरोना वायरस की चपेट में आने से 60 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री थे जो कि लक्ष्मीकांत शर्मा हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है कोरोना की वजह से।
चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के पूर्वी कमान किसे सौंपी गई है जो आज से अपना पदभार संभाल लेंगे? ये पूर्वी कमान है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना की पूर्वी कमान का पदभार संभाला गया है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहली एशियाई प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड में ये काउंसिल शुरू की गई है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के H1093 स्ट्रेन से संक्रमण का पहला मामला कहाँ मिला है? तो ये संक्रमण का पहला मामला चीन में मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। और अगर दोस्तों बात करें चीन की राजधानी की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है रनमिनबी। और अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो ये है शी जिनपिंग। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इजरायली राजनेता को 2021 के लिए 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान 1 जून 2021 को देश के राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा, यह है इसाक हजोर्ग। इनको इजराइल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और अगर दोस्तों बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री की, तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी है यरूशलेम। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा हो जाएगी इजरायली शकेल। ये इजराइल की मुद्रा है और हाल ही में यहाँ पे। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने 1 जून को आयोजित आम सभा के दौरान सर्वसम्मति से भारत में अमूल ब्रांडेड उत्पाद बेचने वाले किनको प्रबंध निदेशक चुना है? तो ये RS सोडी हैं जो अमूल ब्रांडेड के MD हैं। इनको IDF का अध्यक्ष चुना गया है। तो अगर बात करें IDF की, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की, तो यहाँ के महानिदेशक जो हैं वो है कैरोलिन एमोंड। और अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो हाल ही में जैसे कि हम लोगों ने न्यूज़ में सुना था कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ये सब बंद होने वाले, तो उसी के चलते ये भारत में इसके शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं। तो शिकायत अधिकारी हैं प्रेस बी लाल। ये व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अगर दोस्तों बात करें व्हाट्सएप की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। व्हाट्सएप के CEO कौन है? तो इसके CEO हैं विल कैथकार्ट। इसके CEO हैं मार्च 2019 से इसके CEO हैं ये। और अगर व्हाट्सएप के मुख्यालय की बात करें तो ये मेनेला पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है इसका मुख्यालय। और अगर बात करें दोस्तों इसकी अधिकरण की, तो अधिकरण व्हाट्सएप की अधिकरण की तारीख है 19 फरवरी 2014। 19 फरवरी 2014 को व्हाट्सएप को अधिकरण कर लिया गया था। और व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो ये व्हाट्सएप के संस्थापक हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। इन दोनों ने ये व्हाट्सएप बनाया था। और इसके CEO हैं कौन? CEO हैं, इसकी CEO हैं विल कैथकार्ट। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और व्हाट्सएप का मूल संगठन है फेसबुक। और दोस्तों व्हाट्सएप का अधिकरण भी फेसबुक द्वारा कर लिया गया है 2014 में। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ICC ने पुरुषों के ODI क्रिकेट विश्व कप के लिए कितनी टीमों का विस्तार कर दिया है? तो ये है 14 टीम। पहले अभी जैसे कि 2019 का कप है, 15 कप था, इनमें क्या था कि 10 टीमें आई थी वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए। पर अभी 2027 और 32 के में शायद 14 टीमों का विस्तार किया गया है। और अगर बात करें ICC की, तो ICC की अध्यक्ष जो हैं
वो हैं ग्रेग बॉर्कले, और आईसीसी के सीईओ जो हैं वो हैं मनोज सहानी। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दुबई में है, यूएई में। तो चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टेमिस समझौता जो हाल ही में खबरों में था, न्यूजीलैंड की किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। तो आर्टेमिस अकॉर्ड या समझौता, ये नासा का एक न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया, अन्वेषण का एक समझौता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है, तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसने इकोरैप प्रकाशित किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जून को मनाए गए विश्व दूध दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी फैक्टर। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट अफेयर, 4 जून के करंट अफेयर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको मैथ्स ट्रिक और रीजनिंग की ट्रिक क्लासेस चाहिए तो वो भी हम जल्द लेके आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलते, थैंक यू, हैव ए गुड टाइम।